नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन त्योहार से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोटपुतली समेत जिले भर में भाई बहन के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया गया। शनिवार को सुबह से ही राखी बांधने का दौर शुरू हुआ, जो शाम तक जारी रहा। इस दौरान नए परिधानों को धारण कर बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। भाइयों ने भी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहनों को उपहार भेंट किया। सबसे ज्यादा उत्साह रक्षाबंधन को लेकर छोटे छोटे बच्चों में देखा गया। रक्षा सूत्र बांधने से पहले बहनों ने भाइयों के ललाट पर तिलक और अक्षत लगाया और मुंह मीठा कराकर कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर लंबी आयु की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को आशीर्वाद दिया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही बहनों को नगद राशि के साथ उपहार भी भेंट किया गया। दूसरी ओर रक्षाबंधन के दिन कोटपुतली जेल में भी बंद कैदियों की बहनें भी उन्हें राखी बांधने पहुंची। इसके लिए माकूल सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लिया। वहीं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोटपुतली सेवा केंद्र द्वारा भी जेल में रक्षाबंधन उत्सव आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता लक्ष्मी बहन ने कैदियों से जीवन में अच्छाइयों को अपनाने और बुराइयों को त्यागने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस दौरान जेलर प्रेम प्रकाश मीणा ने भी कैदियों को समाज के लिए सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा दी। ब्रह्म कुमारी बहनों ने सभी कैदियों और जेल स्टाफ को राखी बांधकर मिठाई खिलाई। कार्यक्रम में एडवोकेट कैलाश भाई और प्रियंका बहन भी मौजूद रही। अब देखते हैं कैसे उड़ा सरकारी दावा। रक्षाबंधन के दिन राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क यात्रा कराए जाने का सरकारी दावा उस समय हवा में उड़ता नजर आया जब महिलाओं और बालिकाओं को प्राइवेट वाहनों में सफर करते देखा गया। क्षेत्र में रोडवेज बसों की भारी कमी के चलते महिलाएं निजी वाहनों में मुंह मांगा किराया देकर अपने भाइयों के राखी बांधने पहुंची। सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा तो दे रखा है, लेकिन इस मौके पर बसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती। बसों की कमी के चलते जयपुर से गुड़गांव, कोटपुतली से नीमका थाना और सीकर, बानसूर, अलवर सहित कई रूटों पर चलने वाली बसें खचाखच भरी हुई थी। आवश्यकता के अनुसार बसें उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पूरे दिन परेशान रही। बसों में महिलाएं धक्का मुक्की के बीच सफर तय करने पर विवश रहीं। इस दौरान प्राइवेट वाहन मालिकों ने जमकर चांदी कूटी। रोडवेज आगार प्रशासन का कहना है कि सरकार के निर्देशानुसार ही बसों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों में लगभग 85 से 90% महिलाएं और बालिकाएं शामिल थी और निःशुल्क यात्रा के आदेश के चलते अकेले कोटपुतली आगार को लाखों रुपए का भार उठाना पड़ा है। दूसरी ओर बसों की कमी के कारण भारी संख्या में महिलाएं लोकल और बड़े रूटों पर जाने के लिए जगह जगह बसों का इंतजार करती दिखी। अधिकांश बसों में जगह न मिलने के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं को खड़े होकर सफर करना पड़ा। हालांकि कोटपुतली रोडवेज आगार ने अपनी सभी बसों को विभिन्न रूटों पर चला रखा था, लेकिन यात्री भार अधिक होने के कारण बसें कम पड़ रही थी। यात्री मजबूरन निजी बसों में जान जोखिम में डालकर बसों की छतों और गेट पर लटककर अपने गंतव्य पर जाने को मजबूर हो रहे थे। अब देखते हैं जाम के हालात। रक्षाबंधन त्योहार के चलते पिछले 2 दिनों से कोटपुतली और बहरोड के विभिन्न मार्गों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी शहर के मुख्य चौराहे से लेकर बानसूर रोड तक दोनों तरफ तथा LVS कॉलेज और डाबला रोड के आसपास लगे जाम में वाहन चालक खासे परेशान हुए। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस तो तैनात रही, लेकिन वाहनों की भरमार और अतिक्रमण के चलते वे बेबस नजर आए। पहले से ही जाम की समस्या से जूझ रहे कोटपुतली में रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़ और एकाएक बढ़े आवागमन के चलते शहर में यातायात व्यवस्था चौपट नजर आई। लोग आधे से 1 घंटे तक जाम में जूझते रहे। सड़कों पर बसों, कारों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी रही। राखी बंधवाने के लिए वाहन में सवार होकर जा रहे लोग उमस भरे मौसम में लगे जाम के चलते हलकान रहे। आगामी 2 दिनों तक हाईवे से लेकर शहर की प्रमुख सड़कों और बाजारों में भीड़ रहने की संभावना है। लोगों ने यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिस के जवान तैनात करने की मांग की है। अब घोड़ी चोरी कांड से जुड़ी खबर। कोटपुतली बहरोड पुलिस ने घोड़ी चोरी कांड का पर्दाफाश करते हुए 5000 रुपए के इनामी बदमाश गोविंद बावरिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर नागौर जिले के गोठ मांगलोद गांव से गरीब परिवार सत्यनारायण मेघवाल की लगभग 9.5 लाख रुपए कीमत की दोनों सफेद रंग की घोड़ियां बरामद की गई, जो उसकी आजीविका का मुख्य आधार थी। पुलिस ने दोनों घोड़ियों को बरामद कर पीड़ित को सौंप दिया है। इस सफलता पर ग्रामीणों ने पुलिस टीम का फूल मालाओं से स्वागत किया और मिठाई खिलाकर सम्मान भी किया। पुलिस ने यह कामयाबी SP देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन, ASP शालिनी राज और DSP सचिन शर्मा के सुपरविजन में नीमराना थाना अधिकारी राजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम के जरिए हासिल की। टीम ने 2 राज्यों और 6 जिलों में 150 गांवों में गहन खोजबीन और CCTV फुटेज के विश्लेषण के बाद आरोपी तक पहुंच बनाई। गांव वालों ने त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस टीम का आभार जताया। वहीं पुलिस अब फरार दूसरे आरोपी विकास राजपूत की तलाश में जुटी है। अब देखते हैं केंद्रीय मंत्री का दौरा।
केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोटपुतली के मलपुरा ग्राम स्थित रिवाला धाम में आयोजित श्रावणी उपाकर्म महोत्सव और ज्ञान ज्योति गुरुकुलम के 150 बच्चों के उपनयन, यज्ञोपवीत और मेखला संस्कार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने महंत गणेशानंद महाराज को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार भी जीवन निर्माण के लिए आवश्यक है और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर बल दिया। मंत्री यादव ने मोदी सरकार के 10 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री राम मंदिर पुनर्स्थापना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, जनधन योजना, सूर्य घर योजना और मिशन लाइफ जैसे अभियानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जल संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक और एक पेड़ माँ के नाम अभियान को अपनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने हवन यज्ञ में आहुति देकर देश और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में महंत गणेशानंद महाराज ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल भी शामिल हुए। उपनयन कार्यक्रम में स्वामी सच्चिदानंद महाराज, स्वामी सर्पणानंद महाराज, अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, चेयरमैन सीताराम चौधरी सहित अनेक संत, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अगली खबर क्षतिग्रस्त सड़क की। कोटपुतली के कांसली से शुक्लावास तक जाने वाला सड़क मार्ग इन दिनों अपनी बदहाल हालत को लेकर सुर्खियों में है। करीब 3 साल पहले जून 2022 में इस सड़क का निर्माण 1,53,00,000 रुपए की लागत से 5.2 किलोमीटर लंबाई और 3.75 मीटर चौड़ाई में करवाया गया था। उस समय तत्कालीन विधायक राजेंद्र सिंह यादव ने लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर इसे क्षेत्रवासियों को सौंपा था। यह सड़क मार्ग शुक्लावास से ढानी डालुका होते हुए सोता नदी के बीच से होकर गुजरता है और स्थानीय लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन है। लेकिन अब स्थिति यह है कि सड़क का डामर पूरी तरह से उखड़ चुका है और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भरकर कीचड़ का रूप ले लेता है, जिससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के लिए सफर बेहद खतरनाक हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि ओवरलोडिंग वाहनों की लगातार आवाजाही ने सड़क की उम्र को और कम कर दिया है, जबकि निर्माण के समय टिकाऊ और मजबूत गुणवत्ता का वादा किया गया था। प्रशासनिक लापरवाही और जिम्मेदार विभागों की चुप्पी से ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इस मार्ग का पुनर्निर्माण जल्द शुरू नहीं किया गया तो वे मजबूर होकर आंदोलन करेंगे। अब देखते हैं आदिवासी दिवस। मीणा छात्रावास कोटपुतली में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन गरिमामय माहौल में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के तहसील अध्यक्ष इंजीनियर दिनेश मीणा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी पूर्व चेयरमैन महेश कुमार मीणा मौजूद रहे। अपने संबोधन में दिनेश मीणा ने कहा कि हमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अधिक गंभीर होना चाहिए। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं महेश मीणा ने विश्व आदिवासी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पूर्व आदिवासी नेताओं के योगदान को याद किया और कहा कि हमें उनकी प्रेरणा से समाज सेवा और विकास की राह पर आगे चलना चाहिए। अंत में छात्रावास परिसर में दर्जनों पौधे रोपे गए। इस दौरान मथुरा प्रसाद मीणा, जयराम मीणा, रामनिवास मीणा, रघुवीर सिंह मीणा, संदीप कुमार मीणा, रतिराम मीणा, राम कुमार मीणा और हरचंद मीणा तथा रोहित मीणा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब डाकघर की समस्या। नारी जागृति मंच की अध्यक्ष एडवोकेट प्रभा अग्रवाल ने केंद्रीय दूरसंचार एवं डाक विभाग के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्ञापन भेजकर शहर में एक और नया डाकघर खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा कोटपुतली को जिला मुख्यालय का दर्जा दिए जाने के बावजूद यहां मात्र एक ही पोस्ट ऑफिस संचालित है, जबकि क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से यह संख्या बेहद कम है। मौजूदा पोस्ट ऑफिस में अत्यधिक भीड़ और कार्यभार के कारण रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल, आधार कार्ड, बैंकिंग और बीमा जैसी सेवाओं में 5 से 7 दिन तक देरी हो रही है। इससे न केवल आमजन बल्कि रोजगार के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को भी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उनके प्रपत्र समय पर विभाग तक नहीं पहुंच पाते। अग्रवाल ने बताया कि लगभग 20 साल पहले शहर में 2 पोस्ट ऑफिस संचालित होते थे, जिनमें से एक को बंद कर दिया गया था। उन्होंने जनहित में जल्द ही नया डाकघर खोले जाने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। और अंत में बनका में टूटी सड़क। कोटपुतली के बनका गांव में हाल ही में हुई तेज बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बनका में नारनौल हाईवे को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बारिश के पानी के बहाव से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते बनका की ढाणी का संपर्क गांव से पूरी तरह से टूट गया है। इससे न सिर्फ ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी बलराम गुजर सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी से कई बार पाइप डालकर सड़क मरम्मत कराने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। विभागीय लापरवाही से नाराज ग्रामीणों में भारी आक्रोश का माहौल है। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।